जय श्री राम दोस्तों, जय सिया राम। अगले वीडियो में हमने आपको बताया था कि आज हम माँ जानकी के विषय में एक वीडियो बना रहे हैं। चर्चा ये है कि माँ जानकी जब अयोध्या आए थे तो जब नया दुल्हन कहीं भी जाती है तो उसे कोहबर में खीर बनाकर खिलाया जाता। माँ जानकी को भी दिया गया था खीर बना करके, और माँ जानकी को खीर दिया गया तो उन्होंने कहा कि ये हम नहीं खा सकते हैं, इसमें ब्रह्म हत्या का अंश है। तो जनक मतलब महाराज दशरथ को जब ये पता चला तो वो माँ जानकी के समीप गए और पूछे, तो माँ जानकी ने श्रवण कुमार का उल्लेख किया और बताया, क्योंकि महाराज दशरथ ने जब श्रवण कुमार को धोखे से इनके बाण से जो वो मरे थे, वो बात उन्होंने किसी को नहीं बताई थी, और माँ जानकी ये बात जान गए। तो उन्होंने पूछा कि ये बात आपको कैसे पता लगा? तो माँ जानकी ने सारी बात बताई। तो महाराज दशरथ जी ने उनसे पूछा कि अगर आप ये समस्या जानते हैं तो इनका समाधान भी आपको पता होगा। माँ जानकी ने कहा, हाँ पता है। माँ जानकी ने कहा कि एक ऐसे ब्राह्मण का मतलब एक महाविद्वान पंडित जो कि चारों वेद का ज्ञाता हो, जो भूत भविष्य वर्तमान सब जानता हो, वैसे पंडित को भोजन करवाया जाए, दक्षिणा दिया जाए। उनके आशीर्वाद से, उनके आगमन से इसका निवारण हो सकता है। कुछ हद तक कम होगा, पूरा निवारण तो होगा नहीं, क्योंकि श्रवण कुमार के माता पिता जो श्राप दिए थे वो तो लगना ही था, और वो लगा भी। दशरथ जी राम वियोग में ही मरे। तो दशरथ जी ने लंका गए और रावण को आमंत्रित किया। तो रावण जो कि चारों वेद के ज्ञाता थे, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानने वाले ब्राह्मण थे, उन्होंने शर्त रखा कि जिस कक्ष में हम भोजन करेंगे वहाँ पर केवल सीता रहेगी और हम रहेंगे, इसके अतिरिक्त कोई नहीं रहेगा। महाराज दशरथ ने बिना निमंत्रण दिए वापस अयोध्या आए और माँ जानकी से सारी बात बताए। तो माँ जानकी ने कहा कि ब्राह्मण पिता तुल्य होते हैं, हमें ये स्वीकार है, उन्हें बुलाया जाए, हम भोजन कराएंगे उन्हें। उन्होंने कहा कि ठीक है, और उसके बाद महाराज दशरथ फिर स्वयं गए लंका, रावण को निमंत्रण दिया, और तब रावण अयोध्या आए भोजन
माँ जानकी अपने हाथों से 56 प्रकार बनाए और तब रावण को भोजन कराया गया। भोजन कराने के लिए कक्ष में ले जाया गया। तब रावण ने माँ जानकी से कहा कि हे माता, आप तो सब कुछ जानते हैं और हम भी इतने बड़े विद्वान पंडित हैं कि भूत भविष्य वर्तमान सब हम भी जानते हैं। तो आप तो अपने कुल के लिए ये निवारण ढूंढ लिए और माँ, आप हमारे कुल का निवारण नहीं सोचे, क्योंकि माता पार्वती ने रावण को श्राप दिया था कि तुम्हारा कुल का विनाश हो जाएगा। क्योंकि एक चर्चा और है, बहुत बड़ा हो जाएगा, संक्षेप में बताते हैं कि महादेव ने जब स्वर्ण लंका बनाई थी माँ पार्वती के लिए, तब छल से रावण के पूर्वज ने वो लंका भोजन दक्षिणा के रूप में महादेव से मांग लिए थे। तो महादेव तो भोलेनाथ हैं, वो तो दे दिए, लेकिन माँ पार्वती ने श्राप दे दिया कि तुम्हारा कुल राक्षस का हो जाएगा, पूरा तुम्हारा कुल नाश हो जाएगा, तो इसका निवारण हमें दीजिए। तो माँ जानकी ने कहा ठीक है कि हमारा जब वनवास होगा तब आप हमें हर कर ले जाइएगा और उससे श्री राम जी के हाथों से समस्त कुल का नाश हो जाएगा। तब माताजी ने भोजन कराया और रावण भोजन किए, दक्षिणा लिए और गए। और उसके बाद लंका रावण गए, माता सीता का वनवास हुआ। उसके बाद तो सब कुछ रामायण में दिखाया गया ही है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो वो संक्षिप्त रामायण में दिखाया गया है, चलचित्र है, इसलिए सब कुछ नहीं बताया जाता है। तो ये रोचक कहानी थी, इसलिए हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो किसी किसी पुराने पुस्तक में है या फिर कोई पुराना व्यक्ति जो जानकार हैं वो आपको ऐसी घटनाएं सुनाएंगे। तो ये राजनीतिक पेज है, तो हम आपके साथ धार्मिक बात भी शेयर कर लेते हैं, काहे कि धार्मिक बात शेयर करने से किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इस पेज से राजनीतिक और धार्मिक दो ही चर्चा करेंगे। और वीडियो पूरा देखें। यूट्यूब पर भी ये वीडियो डाला जाता है, तो उसको सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।